रहीम। मेरे प्यारे अहमदी भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे कादियानी भाई और उनके खुलफा और उलमा बड़ी तहकीर से अपने लाहौरी भाइयों को गैर मुबाइन कहते हैं। बिलखसूस मौलाना मोहम्मद अली और उनके साथियों को देख के तो ये जानी दुश्मन हैं। इनको गैर मुबाइन के नाम से पुकारते हैं, मुर्तद तक कहते हैं, और जाने क्या क्या अलकाबात से इनको नवाजते नहीं। मैंने पिछली एक वीडियो में इनके मुस्लिम माऊद मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद का इन लाहौरियों के बारे में एक इक़्तिबास पढ़ के सुनाया था कि लाहौरी ढाई बोटियां फत्तू बागबान, गोभी शलगमों के गले सड़े छिलके, जहन्नम की चलती फिरती आग। इस कौम से बदतरीन आज तक कोई कौम पैदा नहीं हुई। ये मुबारक अल्फाज थे जनाब मुस्लिम माऊद खलीफातुल मसीह सानी के लाहौरी जमात के मुतालिक। आइए देखते हैं कि जिनको ये गैर मुबाइन कहते हैं वो बैत से कैसे फसख हुए। मौलाना मोहम्मद अली और उनके साथियों ने तो मामूर मिनल्लाह के हाथ पर बैत की थी, यानी हजरत मसीह माऊद के हाथों पर बैत की थी। और ये बैत जो आपने और आपके साथियों ने की, ये उनकी वफात तक कायम रही। हम हैरान हैं कि वो बैत मौलाना मोहम्मद अली और उनके साथियों की फसख कैसे हुई। इसके शवाहिद हमारे पास मौजूद नहीं है। 1914 तक इन्हें खलीफा हजरत हकीम नूरुद्दीन तक तो ये मुबाइन थे, लेकिन एकदम से वो क्या बात हो गई कि खलीफा हजरत हकीम नूरुद्दीन खलीफातुल मसीह की वफात के फौरन बाद ये लोग बैत से बाहर हो गए, यानी मसीह माऊद मामूर मिनल्लाह की बैत से एकदम बाहर हो गए। अब हम देखते हैं कि वो लोग बिलखसूस वो खलीफा जिन्होंने गद्दी संभाली हजरत हकीम नूरुद्दीन की वफात के बाद, यानी मिर्ज़ा महमूद अहमद जो कि खलीफा सानी कहलाए, उनकी बैत के बारे में आज मैं चंद बातें कहूँगा। मैं आपको याद दहानी करा दूं कि मसीह माऊद ने 28 मार्च 1899 को अल्लाह ताला के हुक्म से बैत लेने का सिलसिला शुरू किया था, और पहली बैत लुधियाना में हुई सूफी अहमद जान साहब के घर, जिसमें पेश सबसे पहले हजरत हकीम नूरुद्दीन की बैत थी। इस बैत से कबल जो खानदान मसीह माऊद में लोग, जो अफराद थे, वो बैत में शामिल नहीं थे। बैत की इब्तदा 28 मार्च 1899 में हुई। जमात का क़याम 28 मार्च 1999 में हुआ। हजरत साहब का ख़ानदान और हर वो इनके साथी जो इससे पहले जमात अहमदिया में शामिल नहीं थे, बल्कि जमात की इब्तदा ही बैत से हुई। हजरत साहब की पहली बीवी
बैत में शामिल नहीं थी और उनके दोनों बच्चे मिर्ज़ा फजल अहमद और मिर्ज़ा सुल्तान अहमद हजरत साहब की बैत में ताज़िंदगी शामिल नहीं हुए। हत्ता कि मिर्ज़ा फजल अहमद हजरत मसीह मऊद की ज़िंदगी में ही फौत हुए। हजरत साहब ने अपने बेटे का जनाजा नहीं पढ़ाया, इसलिए कि वो बैत में शामिल नहीं था। अपनी पहली बीवी हुर्मत बीबी को भी शायद इसी वजह से ही तलाक हुई कि उसने हजरत साहब की बैत में आने से इनकार कर दिया, लिहाजा ये गैर मुबाइन कहलाए। मिर्ज़ा महमूद की पैदाइश 20 फरवरी 1899 में हुई। 20 फरवरी 1899 तक जमात अहमदिया का कोई वजूद नहीं था, लिहाजा जो औलाद हजरत साहब की 28 मार्च 1899 से पहले पैदा हुई वो बैत में शामिल नहीं थी, वो पैदाइशी अहमदी नहीं थे। मिर्ज़ा महमूद 28 मार्च 1899 में पैदा मिर्ज़ा महमूद 20 फरवरी 1899 में पैदा हुए, जबकि बैत का सिलसिला 28 मार्च 1899 में हुआ। लिहाजा मिर्ज़ा महमूद पैदाइशी तौर पर अहमदी नहीं थे। मिर्ज़ा महमूद के बाकी बहन भाई पैदाइशी अहमदी थे, उनकी बैत की ज़रूरत नहीं थी, वो पैदाइशी अहमदी थे। लेकिन मिर्ज़ा महमूद की कोई बैत नहीं थी और हमें कोई शवाहिद भी नहीं मिलते कि मिर्ज़ा महमूद ने मसीह मऊद की ज़िंदगी में अपने वालिद के हाथ पर बैत की हो। हमें जमात ने आज तक इसका कोई सबूत नहीं दिया। जहाँ तक हजरत साहब की अहलिया नुसरत जहान का ताल्लुक है, नुसरत जहान का बयान हमारे पास मौजूद है। नुसरत जहान ने भी बैत नहीं की, बल्कि उन्होंने तो ये बयान दिया कि मेरी बैत की ज़रूरत ही नहीं थी। चलें जी, वालदा भी गैर मुबाइन हो गई और ये बेटा जिसको कि आज ये मुस्लिम मऊद कहते हैं ये गैर मुबाइन था। मैं हैरान हूँ कि हमारे उलमा किस तरह इसको मसीह मऊद का खलीफा कहते हैं, जबकि ये मसीह मऊद के हाथ पर तो इसने बैत ही नहीं की थी। एक गैर मुबाई जमात का खलीफा कैसे हो जाता है? एक गैर मुबाई मुस्लिम मऊद के दर्जे पर कैसे आता है, जबकि वो अपने वालिद के सिलसिला की इताअत ही नहीं करता? हमारे पास जो रिकॉर्ड है उसमें मिर्ज़ा महमूद ने हजरत हकीम नूरुद्दीन के हाथ पर बैत की थी, वो भी बड़े तज़बज़ब के साथ। जब हजरत हकीम नूरुद्दीन की बैत हो रही थी तो उस वक्त मीर नासिर नवाब और मिर्ज़ा महमूद अहमद बैत में शामिल नहीं हुए। उस वक्त बैत नहीं की, बल्कि ये कहा कि हम ज़ौजा मसीह मऊद से पूछ कर आते हैं। गलबन ज़ौजा मसीह मऊद ने कोई पट्टी बढ़ा दी होगी कि बैत करने का फ़ायदा है, आइंदा खिलाफत मिलेगी। ज़ौजा मसीह मऊद के कहने पर यह फिर बाद में बैत हुई और ये बैत भी एक गैर मामूर की थी, यानी हजरत हकीम नूरुद्दीन जो कि अल्लाह ताला के मामूर नहीं थे, वो अल्लाह ताला के मामूर के खलीफा थे, उनके जानशीन थे। मिर्ज़ा महमूद पर वाजिब था कि अपने वालिद की बैत करते, लेकिन हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं और हमें आज तक जमात ने ये सबूत दिया भी नहीं कि मिर्ज़ा महमूद ने अपने वालिद की बैत कैसे की थी। तो गैर मुबाइन तो इनका मुस्लिम मऊद निकला, नाम निहाल मुस्लिम मऊद खलीफा सानी, जिसने के बैत मसीह मऊद की सिरे से की ही नहीं। और ये कहते हैं कि मौलाना मोहम्मद अली और उनके साथी गैर मुबाही थे। अब इन उलमा का फर्ज है हमें ये समझाएं कि
मौलाना मोहम्मद अली और उनके साथी गैर मुबाइन कैसे हुए और मिर्ज़ा महमूद मुबाइन कैसे हुआ। ये कहना कि मौलाना मोहम्मद अली ने मिर्ज़ा महमूद यानी खलीफा सानी की बैत नहीं की थी तो वो हक बजानत थे, वो एक गैर मुबाइन के हाथ में कैसे बैत करते, वो तो खुद मुबाइन में से थे। मौलाना मोहम्मद अली और उनके साथी खुद मुबाइन में से थे, उन्होंने अल्लाह ताला के भेजे हुए मामूर के हाथ पर बैत की थी, वो एक गैर मामूर की बैत कैसे करते। अब आप साबित करें हमें, बजाय इसके कि आप तोते की तरह हमारी कौमों को, हमारी औलादों को, हमारी नस्लों को ये रटवाएं कि मिर्ज़ा महमूद, मुस्लिम माऊद, मिर्ज़ा महमूद खलीफा सानी, फजले उमर और जाने क्या क्या आप अलकाबात देते हैं। उनको पहले मुबाए तो साबित करें, उनकी बैत तो हमें दिखाएं। बल्कि हमारे पास वाज़ेह सबूत है कि न सिर्फ वो बल्कि उनकी वालदा मसीह माऊद की वफात के वक्त मुर्तद हो गए थे। जमात अहमदिया का ईमान तस्करा पर बहुत ज्यादा है कुरान करीम की निस्बत। तस्करा में ये इल्हाम है 23 नवंबर 1904, बीवी फिर गई, इसको मुर्तद होना कहते हैं, हमारी आखिरी घड़ी। ये इल्हाम है, जैसे मैंने बताया, तस्करा के सफ़ा नंबर 438 और इल्हाम 23 नवंबर 1904। कापी इल्हामात हजरत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम सफ़ा 32। अब आइए, ये बीवी हजरत मसीह माऊद की तो एक ही बीवी थी, वफात के वक़्त आखिरी घड़ी वो भी मुर्तद हो गई। अव्वल तो उसने बैत की ही नहीं थी, वो गैर मुबाई तो पहले ही थी, और उसके बाद वो मुर्तद हो गई। इस औरत ने फिर आगे से अपनी पूरी औलाद को मुर्तद ही तो करना था। आज ये हमारे भाई कैसे लाहौरी जमात को गैर मुबाइन और मुर्तद कहते हैं, जबकि अपना ही सिलसिला, अपनी ही वालदा मुर्तद निकली है। बहरहाल मैं उलमा को ये कहता हूँ कि आप जितना मर्जी तोती की तरह हमें रटाएं कि मिर्ज़ा महमूद मुस्लिम माऊद थे, हर साल उनका यौम मुस्लिम माऊद मनाएं, लंबे लंबे मज़ामीन लिखें, लेकिन जो झूठ है आप उसको कभी एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। झूठ हमेशा भागने वाला होता है। आपने एक दिन भाग के रहना है। आपके पास कोई ग्राउंड नहीं, आपके पास कोई फाउंडेशन नहीं है। आपने मफादात, दुनियावी मफादात इस खानदान से वाबस्ता कर रखे हैं, और इस मफादात के पेश नज़र एक ऐसे शख्स को जो कि एक गैर मुबाय था, जिसने अपने वालिद की बैत नहीं की हुई थी, उसको मुस्लिम माऊद और खलीफा सानी बनाते हैं। लिहाजा ये पूरा सिलसिला ही ये खिलाफत का ये सारा फ्रॉड है। ये सिलसिला एक दिन ख़त्म होने वाला है, क्योंकि फ्रॉड, झूठ हमेशा रहने वाला नहीं होता। एक दिन इसका खात्मा होना होता है, और ये खात्मा हो के ही रहेगा, और सच हमेशा कायम होने वाला होता है। अल्लाह ताला आपको, ख़ुसूसन उलमा को हिदायत दे, रोशनी दे, हमें अंधेरे में मत भटकाएं, हमारी औलादों को मत भटकाएं। ज़ाती मफादात एक ख़ानदान के साथ मंसूब करके हमें अंधे कुओं में मत फेंकें। खुदा ताला आपकी रहनुमाई करे। इजाज़त चाहता हूँ। वस्सलाम।